सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा, आप सभी की होस्ट मेंटोर, जो भी आप बोलना चाहें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रही हैं तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो देखिए यहाँ पे ये है मेरी डेजर्टेशन, दिस इज़ माई डेजर्टेशन राइट। और इसको मैंने कैसे बनाया बेसिकली राइट, एंड कितने पेजेस की होती है, क्या फ़ॉन्ट रखना है, कैसे आप इसका थोड़ा सा चीज़ें छुपा के मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आप इसका जो है कवर पेज वगैरह जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो वो सब कुछ जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी राइट दिस। सो सारा, और इसको कैसे आपको हार्ड बाइंडिंग कराना होता है, कवर कैसे आप रखते हैं इसका। ऑल्दो ये वाला जो काम है ये सबसे चीपेस्ट वाला है, ठीक है, मतलब सस्ता काम सबसे मैंने इसमें करवाया था, क्योंकि कॉपीज ज़्यादा सबमिट करनी थी और इतना पैसा वेस्ट क्यों करना है, लास्ट में जाना तो रद्दी में ही है ना, क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी संभाल के रखी जाएगी, हार्ड कॉपी का इतना कौन संभाल के रखेगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों को रद्दी में देनी है। सो मैंने चीपेस्ट यहाँ पे सोर्सेस को अपनाया था, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इस डेजर्टेशन के कवर पेज पे। देखिए जो कवर पेज होता है बेसिकली वो डिज़ाइन होता है इस तरीके से राइट। मैं साइड में सब कुछ लगाऊंगी, आप यहाँ से फॉर्मेट पर्टिकुलरली देख सकते हैं। साथ में सैम्पल वगैरह भी आपको कहाँ से मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से, बीइंग अ बेस्ट टीचर का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ से आपको फॉर्मेट के जो है पेजेस जो मिल जाएंगे। आज की डेट में मैं उसको पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपका रहता है फॉर्मेट में टॉपिक, चाहे वो आपका 3 लाइन में आए 4 में आए, पर्टिकुलरली यू हैव टू राइट योर कंप्लीट टॉपिक राइट। उसके बाद आप लिखते हैं डिसर्टेशन सबमिटेड टू, किसको आप सबमिट कर रहे हैं, डिसर्टेशन बेसिकली इज व्हाट, अपना रिसर्च वर्क आप सबमिट कर रहे हो। लाइक आपने रिसर्च करी है किसी टॉपिक पे राइट, और उस पे आप रिसर्च वर्क अपना सबमिट कर रहे हो, किसको कर रहे हो, आप रिसर्च वर्क को कंपाइल करते हो डेजर्टेशन में, रिसर्च करी, अब उसको सारा लिखते हो, कैसे करी, क्या उससे एनालिसिस मिले, उससे पहले क्या आपने करा, मतलब जो भी चीज़ें हैं ठीक है वो सब उस डेजर्टेशन में आप लिखते हो रिसर्च वर्क के बारे में राइट। ये सबमिट किसको कर रहे हो, यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद क्यों कर रहे हो, ताकि इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिग्री, कौन सी डिग्री के लिए, मेरी यहाँ पे मास्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है तो वो लिखा है राइट। आप किसको दे रहे हो ये, इन पार्शियल फुलफिलमेंट टू द रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्री, क्योंकि डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पार्शियली कंप्लीट हुई है, आप अपने लाइक एंड सेमेस्टर्स में आ गए हो राइट। ओके नीचे आप लिखेंगे सुपरवाइजर का नाम, ठीक है, डॉक्टर डैश जो भी होंगी, ठीक है, या होंगे, ठीक है, उनकी डेजिग्नेशन करेंटली क्या है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे या प्रोफेसर होंगे या एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, कौन से कॉलेज में है उस कॉलेज का नाम और उससे नीचे उसका एड्रेस राइट, इस तरीके से लिखेंगे। साथ में साइड में आप लिखेंगे आप इन्वेस्टिगेटर लाइक राइट या रिसर्चर, वो हो आप, अपना नाम, आप कौन से स्टूडेंट हो, लाइक मैं एमएड स्टूडेंट थी तो मैंने यहाँ लिखा एमएड स्टूडेंट, मेरा रोल नंबर क्या है, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालना, कॉलेज का नहीं राइट, वो आपने डाला। फिर नीचे कॉलेज का पूरा एड्रेस, डैश कॉलेज ऑफ एजुकेशन या जो भी है, डैश जहाँ पे भी वो है, और नीचे आपका जो सेशन है वो सेशन आपको मेंशन करना है राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पेज राइट। ओके अब देखिए सेकंड पेज पे आते हैं, ठीक है। पहले तो इसकी बाइंडिंग देख लीजिए, हार्ड बाइंडिंग आपको करानी होती है, ठीक है, मतलब धागे वाली जो बाइंडिंग होती है स्पाइरल में नहीं चलता है राइट। दिस इज द वाइट पेज जो आप छोड़ेंगे जैसे एक बुक होती है प्रॉपरली, ताकि ये अच्छा लगे राइट, इस तरीके से आपने छोड़ दिया। अब हम बढ़ेंगे आगे, एक पेज और छोड़ा हुआ है ताकि इसकी मजबूती बनी रहे राइट, वो आप किसी भी बुक पर्सन से कराओगे तो वो ये करके देंगे राइट। अब जो कवर पेज आपने बाहर लगाया है वो ही कवर पेज एक बार जो है अंदर आपको कुछ इस तरीके से रिपीट करना होता है राइट। कर भी सकते हो नहीं भी, बट आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा लगता है तो कर देना, ठीक है, कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, अब होता है आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में बेसिकली जैसे हम स्कूल्स में प्रोजेक्ट बनाते थे तो एक्नॉलेजमेंट लिखते थे ना, लाइक आपने
आप अपना ग्रैटिट्यूड यहाँ समवन लाइक यू आर एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड, राइट, कि आपके एसोसिएट प्रोफेसर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, या और कोई लोग जिन्होंने आपको इस रिसर्च वर्क में हेल्प किया, उनके बिना आप नहीं कर पाते ये, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो उन सब का नाम लिखते हैं आप साथ में, जैसे कॉलेज की लाइब्रेरियन हो गई, ठीक है, या और कोई लोग भी हो गए, तो आप यहाँ पे उनको जो है थैंक्स लिखते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं। नीचे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, एंड आप कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, कोर्स के स्टूडेंट हैं, वो लिखेंगे, राइट। अब आता है अगला, कौन सा पेज, अगला पेज आएगा यहाँ पे सर्टिफिकेट पेज, राइट। विच पेज, सर्टिफिकेट पेज, राइट। सर्टिफिकेट पेज में वही आपको अपना नाम लिखना है, दैट ये डेजर्टेशन आप सबमिट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, ठीक है, और आपने ये डेजर्टेशन वर्क इनकी गाइडेंस के अंदर किया है, राइट, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे नीचे ये जो सर्टिफिकेट पे नीचे आपकी जो प्रोफेसर होंगी, जो गाइड होंगी, उनके साइन होंगे और उनका स्टैम्प होगा, या कॉलेज का स्टैम्प होगा, राइट। तो वो आपको करवाना है, राइट, ओके। अब आते हैं आगे कंटेंट वाले पेज पे, राइट। हो सकता है देखिए इसके अलावा सर्टिफिकेट पेज वगैरह के अलावा एब्स्ट्रैक्ट पेज या कुछ ऐसा आपका कॉलेज स्पेसिफिकली आपको बोल दे, तो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन ना कॉलेज टू कॉलेज हो जाता है सबका। मतलब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कॉमन फॉर्मेट जो है। अब देखो 19-20 का चेंज ना हो हर चीज़ में होता है, बिल्कुल कॉपी तो मिलती नहीं है, फॉर्मेट यही है, बस थोड़ा बहुत चेंज आपको इसमें मिल सकता है, राइट। सो आगे बढ़ेंगे। नाउ इज द कंटेंट पेज। कंटेंट पेज में बेसिकली जो आपके चैप्टर्स हैं, पूरी डिसर्टेशन ने आपने डिवाइड किए हैं, इंडेक्स है बेसिकली, उसको आपको मेंशन करना होता है। ये पेज सबसे लास्ट में आप बनाएं, ठीक है, ये पेज स्टार्टिंग में ही नहीं बनेगा, ये सबसे लास्ट में बनेगा, सिर्फ ऊपर कंटेंट्स लिखकर छोड़ दें। जब आपकी पूरी डिसर्टेशन बन जाएगी और सेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब एक तो आपका होगा पहले तो टास्क बनाना, ठीक है, उसमें एरर्स करना, उसका फॉन्ट साइज सही से लगाना, उसके बाद पेज नंबर असाइन होंगे, जिसमें से कंटेंट का जो आपका पेज होगा वो शुरू के 2 पेजेस आप लीव कर देना। 1 पेज या 2 पेज में कंटेंट का पेज आ जाता है, 1 कर देना लीव बहुत है, ज़्यादा बड़ा फॉन्ट रखना चाहते हो तो 2 पेज लीव कर देना, राइट। इसको लास्ट में बनाइएगा। अब इसके बाद आते हैं हम चैप्टर 1 पे, ठीक है। चैप्टर 1 इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। जो भी आपने पर्टिकुलरली अपना लाइक टॉपिक लिया है, रिसर्च टॉपिक, जिसके बारे में आप डिसर्टेशन कर रहे हैं, तो आप उसकी इंट्रोडक्शन में उसी की इंट्रोडक्शन लिखोगे। उठानी कहाँ से है वो? सारी इंटरनेट से, ठीक है, सारी इंटरनेट से या बुक से उठा सकते हो। इंटरनेट से वो सब मिल जाता है। आई डोंट थिंक आज के टाइम में बुक्स की उतनी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट पे मतलब बहुत डाटा मिलेगा, राइट। सो इंटरनेट से उठाओ, कॉपी पेस्ट करो इंट्रोडक्शन, वहाँ से एक ही पेज से मत उठाना, 4-5 पेज से मिक्स करके जो है करो। थोड़ा सा अपने हिसाब से उसमें चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, राइट। मतलब सब्जी बना रहे हो, मसाला ऊपर नीचे करना है तो वो आपकी मर्जी है, राइट, ओके। सो इंट्रोडक्शन बेसिकली अच्छा सारा लिखना है। मिनिमम मैं बोलूँ तो इंट्रोडक्शन आपका 7 to 8 पेजेस और मैक्सिमम 20 पेजेस, 22 पेजेस या 20 इनफ है, इससे ज़्यादा मत लिखना, वो ज़्यादा ही हो जाएगा। फॉन्ट साइज भी बता देती हूँ। फॉन्ट साइज मैं आपको बता रही हूँ 12, ठीक है। 12 कंटेंट का फॉन्ट साइज है, मतलब जैसे ये है तो इसमें इसका साइज फॉन्ट साइज है 12, ठीक है। हेडिंग्स का फॉन्ट साइज है 14। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेजेस बता रही हूँ कितने कंज्यूम होंगे। अगर आपका फॉन्ट साइज और छोटा ले रहे हो तो कम पेजेस होंगे, राइट, ओके। सो आई रिमेंबर मेरी एमएड में मेरे टीचर्स ने इतना बोला था, राइट। सो मैंने उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अब ये क्या होता है? तो देखिए, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ये रही वीडियो आई बटन में। क्या होता है यहाँ से जाकर देख लो पूरा, इस पे लेक्चर चाहिए तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज बेसिकली आप जो अपना रिसर्च टॉपिक है आपका, ऐसा तो है नहीं दुनिया में पहली बार आप कर रहे हो, आपसे पहले और लोगों ने भी उस पर काम किया हुआ है, राइट। जो और लोगों ने भी उस पर काम किया है, ताकि आप वो ही काम दोबारा ना कर दो। मतलब उतना काम भाई दुनिया को मिल चुका है, रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। रिपीटेशन होगा, बोरिंग होगी, कोई नहीं पढ़ेगा, आपका रिसर्च वर्क 0 बराबर होगा, ठीक है। बल्ब की खोज हो चुकी है, अब आप बल्ब बोलोगे भाई ये मैंने खुद से बनाया, राइट,
तो सब कहेंगे भाई था पहले से, तूने क्या किया, तो कुछ नया बना, राइट। सो डुप्लीकेसी मतलब रिपीटेशन ना हो, तो इसलिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। यानी कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जो पहले रिसर्च वर्क हुआ है, जो पहले थीसिस, जर्नल्स, डेजर्टेशंस, रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं, आप उनको देखो, उनको रीड करो, और वही काम दोबारा ना करो, ठीक है, आप उसे अपने तरीके से करो, राइट। हो सकता है जैसे कि मैं पॉवर्टी पे कर रही हूँ, लेट सपोज कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, मैं पॉवर्टी नापना चाह रही हूँ कि कितनी है, राइट। अगर मैं पॉवर्टी देखती हूँ कि इस पर्टिकुलर लाइक दिल्ली में कितनी है, राइट, मैं ये कर रही हूँ। लेट सपोज इससे पहले साउथ दिल्ली में या नॉर्थ दिल्ली में किसी और ने किया हुआ है, किसी ने पूरे इंडिया में किया हुआ है, किसी ने सिर्फ कर्नाटका में किया हुआ है, किसी ने तमिलनाडु में किया हुआ है। तो मैं इनके रिसर्च वर्क को जो है अपना लाइक वो रीड कर सकती हूँ, उन्होंने कैसे किया, कैसे नहीं किया, राइट। सो दैट मैं आगे वो रिपीटेशन ना करूं, और हाँ, उनसे मुझे आइडियाज़ भी मिलेंगे कि मैं अपने तरीके से उसको कैसे कर सकती हूँ, राइट। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में अब लिखना क्या है, तो देखिए आप ये भी अपना टॉपिक लिखते हैं इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सारे लोगों के टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन्होंने पहले उसी टॉपिक पे या उससे मिलते जुलते टॉपिक पे, सिमिलर या सेम टॉपिक पे काम किया हुआ है, राइट। तो आप सच में रीड कर लो, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं उसको रियल में रीड। वो क्या करते हैं बस कि हाँ भाई ये टॉपिक ये पर्सन्स ने काम किया है, तो उनके बारे में लिख देते हैं कि फलाना पर्सन ने ये स्टडी किया। स्टडी पूरी नहीं लिखनी है, बस उसका सार लिखना है। सार यानी कि कंक्लूजन, भाई मिला उसने ऐसे ऐसे करा, ये उसको मिला, और उसने अपने इस पर्टिकुलर जर्नल में लिख दिया, ये इस डेजर्टेशन में, इस रिसर्च वर्क में अपने में लिख दिया, राइट। इतना काम आपको करना है। जैसे कि एक दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नाम लिखा है पर्टिकुलर, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू टगमैन ने काम किया उसको 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिख दिया है, राइट। आप चाहो तो इसको शॉर्ट पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ, आप इससे देख लो कि करना कैसे है, राइट। ये सारा भी आपको इंटरनेट से मिलेगा, ठीक है। सबने अपना काम जो किया है उनकी मेथड में बेसिकली लिखा हुआ है, या जो आपके टॉपिक से मिलती है ना, डेजर्टेशन या थीसिस, ठीक है, मिलेंगी कहाँ से, किस वेबसाइट से, और फ्री में मिलेंगी। ज़्यादातर वेबसाइट पे पेड है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहना। ऐसी वेबसाइट बताऊंगी कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में बढ़िया डेजर्टेशन देख सकते हो, ठीक है। कुछ मटेरियल, क्योंकि देखो किसी और की डेजर्टेशन से भी कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ता है, ऐसे ही रिसर्च वर्क का काम होता है, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो वहाँ से जो है किसी और ने जैसे आपके जैसे टॉपिक पे या आपके सिमिलर टॉपिक पे या सेम टॉपिक पे काम किया हो, तो उन्होंने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा है वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स उठा लो। सबकी एक ही बंदे की में से मत उठा लेना, कम से कम 7-8 की में से 2-2 4-4 रिव्यू लिटरेचर उठा लेना आप, और उनका भी पर्टिकुलरली डाल देना, क्योंकि बुनियाद तो वही है, राइट। तो इससे थोड़ा शॉर्टकट तरीके से आपका काम हो जाएगा। लेकिन यस, अगर पर्टिकुलरली पढ़ के करना चाहते हो तो वो तो लाइक सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है, राइट। ओके, इसके बाद आते हैं मेथड्स एंड प्रोसीजर पे। मेथड और प्रोसीजर बेसिकली प्लानिंग है, आप किस तरीके से अपनी रिसर्च वर्क करोगे, राइट। लेट सपोज मैं दिल्ली के अंदर पॉवर्टी रेट देखना चाहती हूँ, राइट, पूरी दिल्ली में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं दिल्ली के अंदर जो मेजर स्लम एरियाज हैं गूगल से उठाऊंगी, भाई सबसे मेजर स्लम एरियाज दिल्ली के अंदर कौन से हैं, राइट। गूगल से पता चल जाएगा। लेट सपोज मैंने शुरू के 20 उठा लिए, राइट, और अब उन 20 जगहों पे मैं विजिट करती हूँ, ठीक है। मतलब हर जगह पे लगा लो एक एक दिन विजिट कर रही हूँ मैं, ठीक है। 20 जगहों पे मैंने विजिट किया। 20 ना रख के आप 10 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। वो पूरी दिल्ली में कर रहे हो तो भाई 20 जगह तो सेलेक्ट करो। अगर सिर्फ एक ही एरिया में कर रहे हो, लाइक साउथ दिल्ली में सिर्फ आप कर रहे हो, तो साउथ दिल्ली में आप कोई भी 5 स्लम एरियाज या पॉवर्टी एरिया, पुअर एरियाज जो हैं वो उठा सकते हो। वहाँ पे जाओ, लोगों को ऑब्जर्व करो, राइट। मेरा क्या रखा मेथड, ऑब्जर्वेशन। दूसरा मेथड, वहाँ पे जाएंगे, एक क्वेश्चन आर पहले से बनाया हुआ है, वो क्वेश्चन आर लोगों से फिल कराएंगे। उसमें क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्या आपको लाइक पानी कितना मिलता है रोज़, 500 लीटर मिलता है, 100 लीटर मिलता है, 200 मिलता है, ठीक है। इस हिसाब से उस पर टिक लोगों को करना होगा। हिंदी में बनाएं, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन सैंपल है रिसर्च वर्क के लिए, मे बी उनको इंग्लिश ना आती हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाएं।
तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। दूसरा टेक्निक, दूसरा मेथड मेरा क्या रहा, क्वेश्चन आर के, ठीक है। तो लेट सपोज मैं साउथ दिल्ली में 5 जगह पे विजिट कर रही हूँ, तो मैं ये अपना मान के चलूँगी कि मैं 5 जगह पे 10-10 लोगों से वो क्वेश्चन आर फिल कराऊंगी, टोटल 50 क्वेश्चन आर हो गए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये मेरा प्लान रहा, ठीक है। इसके अलावा मैं इंटरव्यू लूँगी लोगों का, ठीक है। 5 जगह विजिट कर रही हूँ साउथ दिल्ली में जो मोस्ट पुअर प्लेसेस हैं, और हर जगह जाकर मैं 5 घरों में जाऊंगी, और 5 घरों में जाके 2-2 इंसानों को जो है, एक फीमेल और एक मेल हर घर से, उनका इंटरव्यू लूँगी। इंटरव्यू के क्या कॉमन क्वेश्चन होंगे वो आपको पहले से प्रिपेयर करने हैं। तो ये आपका मेथड हो गया। तो यही सब जो प्लानिंग मैंने करी है, जो मेथड्स मैंने चूज़ किए हैं, भाई मैं ऐसे ऐसे करूँगी, तो यही सब आपको जो है लिख देना है अपनी डेजर्टेशन, मतलब मेथड्स वाले पार्ट में, ठीक है। मेथड और प्रोसीजर जो आपका चैप्टर 3 रहेगा बेसिकली उसमें, राइट। इसको चाहे आप किसी भी मीडियम में बना रहे हो अपनी डिसर्टेशन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और कोई मीडियम, तो उसमें आप सिंपली लिख दो, ठीक है। टूटी फूटी इंग्लिश आती है, प्रॉपर हिंदी में नहीं लिख पा रहे हो, भाई औरों के रिसर्च वर्क रीड करो, पहली बात तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। एक ही कर लो कि भाई लैंग्वेज कैसी लिखनी होती है, ठीक है। बाकी ग्रामर की जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप उनमें करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में ही अगर आपने लिख लिया, अगर बहुत स्टूडेंट पे कमेंट करते हैं मैम इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है कि खुद से कंटेंट लिख सके, राइट। तो आप वहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी आपने लिखा है वो कॉपी करके वहाँ पे जो ऑनलाइन ग्रामर चेकर, ठीक है, चेकिंग वाले ये जो फ्री ऐप्स होते हैं, फ्री वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे वो लिखा और वो ऐप जो वेबसाइट होती है अपने आप करेक्ट करके आपको दे देती है, ठीक है। तो ये उनके लिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ आप कर सकते हो, परफेक्ट मिल जाएगा। अब देखो जो पॉपुलेशन का मैंने सिलेक्शन किया तो उसके लिए एक टेबल बनाऊंगी मैं, कैसे, सीरियल नंबर, पॉपुलेशन, स्लम एरियाज, जो भी 5 स्लम एरियाज है उनके नाम लिखे, वहाँ से सैम्पल पॉपुलेशन, हर जगह मैं कितने लोगों को इंटरव्यू करूँगी, इंटरव्यू वाला हो गया। फिर ऑब्जर्वेशन वाला एक टेबल हो गया, कितने लोगों को ऑब्जर्व करूँगी, ठीक है। तो ऐसे 3-4 टेबल आप बना सकते हो, राइट। फ्लो चार्ट बना सकते हो कि पर हाउस आप एक मेल एक फीमेल को जो है इंटरव्यू लोगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे आपने कितने घरों में विजिट करा, तो इसको आप डाटा को कैसे समझाओ, फ्लो चार्ट की मदद से, कोई और चार्ट की मदद से आपको लगता है आप बेहतरीन तरीके से समझा सकते हो, टेबल से, तो उनसे आप समझा सकते हो। कुछ सैम्पल मैं यहाँ लगा रही हूँ कैसे आपको बेसिकली बनाना होता है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मेथड और प्रोसीजर जो आपने अपनाया, प्लानिंग जो बेसिकली करी, अब उसको करने के बाद आपको क्या क्या रिजल्ट और एनालिसिस मिले, राइट। जैसे मैंने करा तो मेरे को ये पता चला होगा, जाहिर सी बात है जो कॉमन एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि वुमेन जो हैं वो ज़्यादातर डोमेस्टिक काम करती हैं, अगर बाहर जाकर करती भी हैं तो पुअर फैमिलीज़ में जो बेसिकली हैं कि घरों में काम करती हैं औरों के, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं होती हैं, मेल्स भी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, वो लेबरर्स हो गया, वेजिटेबल वेंडर्स हो गया, ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं और डेली अर्निंग्स करते हैं, डेली वेज वर्कर हैं, ठीक है। तो यही सब आप करोगे, उन लोगों से आपको क्या मिला, उसमें से कितनी पॉपुलेशन जो है लाइक एडुकेटेड थी, कितनी नहीं थी, इसको आप हिस्टोग्राम की मदद से, पाई चार्ट की मदद से दिखा सकते हो, राइट। अब उसमें से कितनी पॉपुलेशन में से लाइक कितनी फीमेल्स काम करती थी, कितनी नहीं करती थी, कितने मेल्स काम करते थे, कितने नहीं करते थे, उसको पाई चार्ट या हिस्टोग्राम की मदद से दर्शा सकते हो, राइट। उनकी एनुअल इनकम जो आपको इंटरव्यू के थ्रू पता चली होगी या क्वेश्चन आर में ऐसा कोई क्वेश्चन डाला हो तो उससे बताओ, राइट। उनके टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, राइट। फैमिली प्लानिंग का थोड़ा सा पार्ट डाल दो उसमें, तो यही सब चीज़ें, राइट। एनुअल इनकम का पार्ट जो है या मंथली इनकम का पार्ट जो है वो उसको हिस्टोग्राम से प्रॉपर्ली बनाना, क्योंकि इकोनॉमिक रीजंस आर द मेन फॉर पॉवर्टी, राइट। पैसा नहीं है तभी तो गरीब है ना, तो उसको हाईलाइट करना है अपने रिजल्ट और एनालिसिस में, राइट। तो इस तरीके से जो भी आपका टॉपिक है उससे मेथड से जो आपको रिजल्ट मिले वो आपको यहाँ पे शो करने हैं। इसको देखिए, हमेशा डाटा जो आपको मिला उसको मैथ्स की मदद से ही तो, स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही तो दिखाओगे। तो हिस्टोग्राम, पाई चार्ट या और कोई आप लाइक ऐसा कोई मतलब जिसकी मदद से दर्शाना चाहते हो वो बना सकते हो, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी होती है। एक सेकंड मैं इसमें देख लेती हूँ, एक आपको इससे दिखा देते हैं।
सो ये भी जनरली ये डिपेंड करता है आपका कितने पेजेस का, अप टू 20-30 भी जा सकता है, डिपेंड करता है। तो देखिए ये रहा, ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें भी बेसिकली क्या है, अब परसेंटेज आपको निकालनी होती है, कितने परसेंट, लाइक 10 में से आपने 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, उसमें से 4 कभी स्कूल ही नहीं गए, 2 उसमें से हायर एजुकेशन की है, उसमें से इतने लोग जो स्कूल एजुकेशन की है, तो उसका आप मीन मोड मीडियन से जो है डाटा भी डिराइव कर सकते हो और उसको शो कर सकते हो। तो वो सब भी इसमें आपको शो करना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो चिल्ड्रेन, नॉन वर्किंग वुमेन कैसे किया हुआ है, इससे आइडिया मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन सब की मदद से, और टेबल को प्रॉपरली नाम भी दे, जैसे ये मेरा चैप्टर 4 है, 4 चैप्टर का फर्स्ट टेबल है, तो मैंने इसको नाम दिया है टेबल 4.1, राइट। तो इस तरीके से आपको भी अपने टेबल को मार्क्स देने हैं, ठीक है, नंबर देने हैं, नंबरिंग करनी है, राइट। सो इसको भी लाइक लगभग आपका 20 पेजेस तक जा सकता है, मिनिमम भी मैं बता देती हूँ, मिनिमम कम से कम 7-8 पेज का तो रहेगा, इससे कम में तो रिजल्ट क्या ही करोगे, रिसर्च इतनी तो करी होगी भाई, इतना डाटा तो मिला होगा, राइट। इसके बाद फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड सजेशंस पे आते हैं। बेसिकली कंक्लूजन है ये कि आपने क्या कंक्लूड किया, राइट, आप ने क्या यहाँ पे कंक्लूड किया अपनी रिसर्च वर्क से, राइट। जो आपने हाइपोथेसिस फॉर्म किए थे तो उनसे यहाँ पे आपने क्या क्या जो है कंक्लूड किया, वो सब आपको इसमें डालना है। अच्छी इसकी लाइक एक रिपोर्ट सी आप यहाँ बना देते हो 4-5 पेज की, ठीक है, कंक्लूजन आपका आ जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए कि इसको एजुकेशन में क्या क्या इसके चीज़ें होंगी, जैसे पॉवर्टी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि पॉवर्टी जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं है इसलिए है, अगर वो उसमें सुधार होगा, एजुकेशन में सुधार होगा तो पॉवर्टी भी कम होगी, ये एजुकेशनल में इम्प्लीकेशंस हो जाएंगे। तो सजेशंस भी तो दोगे ना आप, ताकि जो आपका रिसर्च वर्क पढ़ रहा है, लेट सपोज ये पहुंचता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुझाव भी तो आप थोड़े बहुत दोगे ना कि कंक्लूड आपने ये किया, राइट। सो दिस इज द थिंग। और लास्ट में समरी होती है, बिब्लियोग्राफी होती है, राइट। बिब्लियोग्राफी में प्रॉपरली जहाँ जहाँ से आपने डाटा लिया है उन सारी वेबसाइट्स का लिंक, बुक्स के नाम, जर्नल कोई या कोई थीसिस वर्क, उन सब का लिंक लगा दो या नाम लिख दो, ठीक है। वो कैसे करना होता है उसका भी सैंपल दिखा देती हूँ मैं, ऐसे, राइट, लाइक दिस यू हैव टू डू इट, ठीक है। ये आपकी आ गई लास्ट में बिब्लियोग्राफी, राइट। इसमें कुछ पॉइंट्स जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने छोड़ दिए वो फिर से आपको बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आपको हाइपोथेसिस भी डालना होता है, ऑब्जेक्टिव्स भी डालने होते हैं, और अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी डालनी होती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मीन्स आपका टॉपिक क्या है और वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, ठीक है, उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसलिए आप रिसर्च वर्क कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स, आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लाइक टू फाइंड आउट द लिटरेसी रेट, टू फाइंड आउट द पॉवर्टी वाले का बता रही हूँ जिसके रेफरेंस में मैं आपको पूरी डेजर्टेशन समझा रही हूँ, ये फाइंड करना कि वुमेन और मेल में कितनी लाइक पॉवर्टी है, दोनों के बीच अलग अलग, ठीक है, मेल्स ज़्यादा पुअर हैं या फीमेल्स हैं, राइट। एंड लाइक और ऑब्जेक्टिव इसके हो सकते हैं कुछ भी, राइट, आप ऑब्जेक्टिव्स इसके बना सकते हो। इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक कॉजेज कैसे हैं उसके पीछे, ठीक है, क्या ये डेवलपिंग कंट्री की वजह से है कि डेवलप नहीं है कंट्री, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके बनेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, राइट। औरों का रिसर्च वर्क पढ़ते हो वहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, राइट, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली। जैसे कल्चर और ट्रेडिशन की अगर कोई आपकी डिजर्टेशन है तो आपको उससे पता चलेगा क्या कि बेसिकली कल्चर लाइक एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, तो यही ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, टू फाइंड टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ this particular place, to know about the tradition of this particular place, rituals, right. So this is the thing, right, कि वो अर्बन में या रूरल एरिया में कैसे फॉलो हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से जो है आपको वो लिखना होता है ऑब्जेक्टिव्स। और हाइपोथेसिस आप फॉर्म करते हो लाइक आपको कुछ पता ही नहीं है, राइट। आपको अपनी रिसर्च वर्क से पहले ये नहीं सोच के चलना है पॉवर्टी तो भाई बहुत मिलेगी, पॉवर्टी तो भाई बहुत कम मिलेगी, ऐसे नहीं, आपको नहीं पता है कुछ, एक हाइपोथेसिस का यहाँ से देख लो, ठीक है, मतलब न्यूट्रल रहना, आपको किसी पक्ष में नहीं रहना, मिलेगी यार बहुत मिलेगी मैं तो बहुत लिखूंगा, नो, नॉट लाइक दैट,
बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता, आप बेस लाइन से उसको शुरू कर रहे हो, राइट। पता भी है तो कुछ आप मतलब फेवर कर जाओगे, फिर उस चीज़ को उसी डायरेक्शन में ढूंढते लग जाओगे। तो न्यूट्रल रह के स्टार्ट करना है, राइट। ओके फिर लास्ट में इसको फॉन्ट साइज जैसे आपको कॉलेज से बोला है उस हिसाब से करा लीजिए। यहाँ पे तो सस्ता टिकाऊ काम मैंने किया हुआ है, बाकी हार्ड बाइंडिंग पे भी लाइक एक स्टूडेंट का काम दिखा देती हूँ, हार्ड बाइंडिंग पे किया हुआ है इन्होंने। सो अपनी अपनी मर्जी है भाई, अपनी अपनी श्रद्धा है, जिस हिसाब के पैसे हो उस हिसाब के खर्च कर दो, राइट। एंड मैं तो कहूँगी पैसे ज़्यादा वेस्ट मत करना। जिस हिसाब से कॉलेज ने अगर फोर्स किया है, बोला ही है कि भाई वहीं से ही कराना है, ऐसे ही कराना है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज जितना चीपेस्ट काम आप कर सकते हो उतना कर दो, राइट, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है आपके पास, वो इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट में ये कौन सी वेबसाइट है जहाँ से फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो औरों का रिसर्च वर्क, सो दैट इज शोध गंगा, राइट। शोध गंगा वेबसाइट है, इस तरीके से है प्रॉपरली। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है किसी का भी वर्क मिल जाएगा, पीडीएफ आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जो न्यू अपडेटेड रिसर्च वर्क है लाइक जो 2010 के या 11-12 के बाद के होंगे, वो टाइप्ड फॉर्मेट में बाकियों का पीडीएफ बना हुआ है, मतलब कि फ़ोटो खींची हुई है, उसको आप कॉपी पेस्ट ही कर पाओगे, राइट। सो इस तरीके से है, तो जितना फ्रेश वर्क आप निकाल सको वैसे देख लो, वरना उससे पहले का भी टाइप्ड मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक या किस फॉर्मेट में बेसिकली लोगों ने अपलोड किया हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप फ्री में देख सकते हो। बाकी तो बहुत सारी ऐसी पेड हैं, जैसे रिसर्च गेट है एंड सेज वेबसाइट है, तो ये सब तो पेड है, राइट। वहाँ से आपको पेड मिलेगा, तो फ्री वाली पे जाओ, राइट। क्यों पेड कोई चीज़ लेनी है, राइट, जब फ्री में मिल रही है। तो जितना मिल रहा है उतने से काम चलाओ, उतने से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेजर्टेशन। बहुत लंबी वीडियो आज की ये हो गई है। एंड कोई भी डाउट हो अब इसके बाद डेजर्टेशन में बेसिकली, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डेजर्टेशन का कोर्स वर्क लेना है, बेसिकली हमारी क्लासेस होती हैं, 1 वीक का सेशन ये होता है, राइट। आप जिस भी डेट से एनरोल करते हैं, मतलब जिस दिन आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें बोलोगे कि भाई डेजर्टेशन का कोर्स आपको लेना है, सीखना है डेजर्टेशन कैसे बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर डेट पे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा आफ्टर टेकिंग द फीस एंड योर डिटेल्स एंड योर टॉपिक। अगर आपने सजेस्ट चूज़ कर लिया है तो, चूज़ नहीं करा है तो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो आपको सजेस्ट कर देंगे टॉपिक्स। उस डेट से नेक्स्ट जो है, उस पर्टिकुलर डेट में एनरोलमेंट हो गया, नेक्स्ट डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट, तो 7 डेज तक आपकी क्लासेस कंटिन्यूस चलती हैं। बीच में एक आधा ब्रेक आपको चाहिए या टीचर को चाहिए, तो उस हिसाब से लाइक आपस में आप कम्युनिकेट करके मैनेज कर सकते हो। सो 7 डेज का सेशन होता है। इसके अंदर टीचर आपको पूरा बताता है डिसर्टेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, प्लस आपकी हेल्प करता है पर्टिकुलरली। अगर आपने टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया तो टॉपिक सेलेक्ट करने में भी हेल्प करेंगे, और टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है तो टीचर आपको बनाने में हेल्प करेगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। टीचर इज़ गोइंग टू गाइड यू, गिव यू द वेबसाइट्स कैसे करो, ठीक है। प्रॉपरली गूगल मीट के माध्यम से आपको क्लासेस रहेंगी, टीचर आपको सब कुछ बताएगा और आपको वैसे वैसे करते जाना है, राइट। सो डेजर्टेशन के लिए मैं बात करूँ तो देखिए 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 40 दिन जो लगते हैं ऐसा रिसर्च वर्क करने में। तो कोशिश करें, आप पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क करें और उसी के बेसिस पे डेजर्टेशन बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि बस दिमाग से सोच के डेजर्टेशन बना दी। मज़ा आएगा आपको ये करने में, राइट। फोटोज क्लिक करिएगा अपनी बाकायदा प्रूफ के साथ दैट येस यू हैव डन दिस रिसर्च वर्क, राइट। तो इस तरीके से करें, इंजॉयबल वे में इसको करने की कोशिश करिएगा अगर टाइम आपके पास है तो। अगर नहीं है तो थोड़ा काम तो आपको चलाना होगा जैसे एक्चुअल में चीज़ें प्रैक्टिकली में चल रही हैं, राइट। So that's it for this video. Hope to see you all in next video very soon. All the best.